महाशिवरात्रि जहां पूरे देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है, वहीं इस वक्त मंदसौर के ग्राम आकोदला से बड़ी खबर मिल रही है। जी हां, बड़ी खबर, जहां ताजखेड़ी रास्ते पर बने जोशी परिवार के कुएं पर प्राण प्रतिष्ठा बाबा भोले की जा रही थी। रेत से प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी और पूजा अर्चना की जा रही थी सभी परिवारजनों द्वारा। प्रसादी वितरण करी गई। उसके पश्चात परिवार की सदस्य मंगला जोशी को एक इमली के पेड़ के नीचे शिवलिंग आकार की मूर्ति दिखी। तभी वहां पर उन्होंने देखा कि बाबा भोले साक्षात दर्शन दे रहे हैं। फिर क्या था, परिवारजन ने उस मूर्ति को उठाया और चबूतरे पर बिठाया और पूजा अर्चना करी। खास बात इसमें यह रही कि परिवारजन बताते हैं कि हम प्रतिष्ठा करने के साथ ही यहाँ पर स्थापना करने के लिए ओंकारेश्वर से मूर्ति लाने का उनका प्लान था। तभी इमली और बिलपत्र के पास जो जगह है वहाँ पर कुछ उनको दिखा और बाबा भोले ने महाशिवरात्रि के दिन साक्षात दर्शन भी दिए। क्या कुछ कहा, आइए पूरी जानकारी परिवारजन से जानते हैं। ग्राम आकोदला में हमने देखा कि जिस प्रकार से आज महाशिवरात्रि है और यहाँ पर एक मूर्ति जैसा चमत्कार हुआ है, क्या लगता है, क्या मानते हैं? महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आज हमारा परिवार यहाँ एकत्रित हुआ और हमने पार्थिव शिवलिंग के माध्यम से पूजा की, अर्चना की, आराधना की। उसके तत्पश्चात अचानक मेरे भाभी जी को, श्रीमती मंगला देवी जोशी को, अचानक मूर्ति के दर्शन हुए जी। और हम सभी बहुत ही अभिभूत हैं कि हमारी आराधना से, हमारी याचना से अचानक इस प्रकार से हमको देव दर्शन का लाभ प्राप्त। मतलब आरती के पश्चात जो भी दिखा उनको, वो आपने फिर यहाँ पर पार्थिव भोलेनाथ जी को बिठाया? हमने इस प्रारंभ में पार्थिव मूर्ति बनाई थी और उसकी पूजा अर्चना हमने यहाँ पे की थी और बहुत ही आत्मीयता से परिवार के सभी जन यहाँ एकत्रित हुए थे और सभी के माध्यम से हमने यहाँ पे आराधना की। इसके पश्चात हमको अचानक प्रदीप जोशी ने वो जो है मूर्ति को निकाला और हम परिवार के जन आश्चर्यचकित थे कि इस प्रकार से अचानक आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ। जैसा कि बताया है कि यहाँ पर एक अचानक से एक भोलेनाथ जी की मूर्ति प्रकट हुई है। क्या लगता है, आपका कुआं भी है और पिछले कई सालों से आप बाबा महाकाल को मानते आ रहे हैं, तो क्या मानते हैं? ये गांव में प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी शिवरात्रि मनाई जा रही है। हमारे यहाँ कुएं पर भी चबूतरे का निर्माण किया है और पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक किया गया था। अभिषेक के पश्चात सपरिवार उपस्थित होकर के यहाँ पर अभिषेक का आनंद लिया। जहाँ आरती हो रही थी, आरती के बाद प्रसाद वितरण हुई, उसी समय मेरी पत्नी को जो है ये पत्थर की मूर्ति यहाँ दिखाई दी इमली के गोल के नीचे और मेरे बालक प्रदीप जोशी ने इस मूर्ति को निकाला और निकालने के पश्चात पुनः यहाँ ओटले पर विराजित कर दी और आनंद पूरे परिवार ने इसका आनंद लिया और ये एक बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ है जिससे हम सारे परिवार के लोग इससे विभूषित हैं। सर, बताया जा रहा है कि मूर्ति भी बिल्कुल जो शिवलिंग होता है बाबा भोले का, उसी प्रकार कितने फीट की मूर्ति यहाँ पर विराजित? लगभग 1 फीट की मूर्ति है और बिल्कुल भोलेनाथ जैसी चीज की आकृति बनी हुई है। और इससे जो है हम अभी जो है यहाँ पर पूरे शिव परिवार की स्थापना करने जा रहे थे, तो शिवलिंग जो है हमें यहाँ पर हमारे बाप दादाओं के जो कुएं पर जो विराजित थे उन्हीं की यहाँ स्थापना की है। बाकी परिवार को ला करके यहाँ स्थापित किया जाएगा। ठीक है। प्रवीण जोशी जी हमारे साथ हैं। पंडित जी, क्या लगता है कि आज जो मूर्ति प्रकट हुई है, महाशिवरात्रि का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है, तो आज जो कुएं पर जो मूर्ति प्रकट हुई है, क्या मानते हैं? जी, ये एक बहुत ही बड़ा चमत्कार के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ पे जैसे अभिषेक चल रहा था, आरती के तुरंत पश्चात हमारे भाभी जी को मूर्ति दिखी और उसको यहाँ पे लाके बिठाया गया और साथ ही साथ हमने पूरे परिवार ने योजना बनाई थी कि ओंकारेश्वर जाके पूरा शिव परिवार लेके आएंगे, पर अब स्वयं शिव यहाँ पे आके हमें दर्शन दे गए और आके विराजमान हो चुके हैं, तो हमें अब शिवलिंग लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उनका परिवार लाके यहाँ पे स्थापना की जाएगी। सर्वप्रथम शिवलिंग आपने कहाँ पर देखा था, कहाँ पर यहाँ पर देखा था आपने? ये पास में बिलपत्र और इमली का पेड़ है, उन दोनों के बीच में थोड़ी जगह है, मिट्टी रखी हुई है यहाँ पे, उसके वहाँ पे ये शिवलिंग हमें दिखाई दिया। क्या शुभ नाम आपका? प्रवीण जोशी।